नमस्कार। तो अब मैं 63तमो अध्याय महाभारत का तीसरे खंड में जो दिया गया है उसका उसके बारे में बताऊंगा। इसमें दुर्योधन जो है अपनी सेना और अपनी शक्ति के बारे में बताता है, और जो विदुर हैं वो उसे दम की महिमा बताते हैं। तो पहला तो दम क्या होता है? दम होता है उद्दंड ना होना, तपस्या करने में जो क्लेश हो उसे सह लेना, विकार के कारण उपस्थित रहने पर भी मन को निर्विकार रखना, मन को रोक के रखना, मन को मनमानी ना करने देना, द्वंद्व सहिष्णु होना, यही दम है। तो दम का बहुत महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में, और कहा गया है कि यह हमारी जो है खूबियों में से एक होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो दुर्योधन कहता है, सदृशानां मनुष्येषु सर्वेषां तुल्य जन्मनां कथमेकांत तेषां पार्थानां मन्यसे जयम्। सदृशानां मनुष्येषु सर्वेषां तुल्यजन्मनां कथमेकान्ततस्तेषां पार्थानां मन्यसे जयम्। दुर्योधन कहता है कि पितामह, मनुष्यों में हम और पांडव शिक्षा की दृष्टि से समान हैं। हमारा जन्म भी एक ही कुल में, एक ही परिवार में हुआ है। फिर आप यह कैसे मानते हैं कि युद्ध में एकमात्र कुंती कुमारों की ही, पांडवों की ही विजय होगी? वयम चे तेपि तुल्या वैवीरेण च पराक्रमैः समेन वयसा चैव प्रतिभेन श्रुतेन च। बल, पराक्रम, समवयस्कता, प्रतिभा और शास्त्र ज्ञान, इन सभी दृष्टियों से हम लोग और पांडव समान ही हैं, एक बराबर है। अस्त्रेण योधयोग्या च शीघ्रत्वे कौशले तथा सर्वे स्म समजातीयाः सर्वे मानुषयोनयः। अस्त्र बल, योद्धाओं के संग्रह, हाथों की फुर्ती तथा युद्ध कौशल में, अस्त्रेण शोध योग्या च शीघ्रत्वे कौशले तथा, इन सब में भी हम और वे एक से ही हैं। सर्वे स्म समजातीय, सभी समान जाति के हैं। सर्वे मानुष योनय, और सब के सब मनुष्य योनि में ही उत्पन्न हुए हैं। पितामह विजानीषे पार्थेषु विजयम कथम नाहं भवति न द्रोणेन कृपेण च बाह्लिके अन्येषु च नरेंद्रेषु पराक्रम्ये समारभे। दादाजी, पितामह, ऐसी दिशा में भी आप कैसे जानते हैं कि विजय कुंती पुत्रों की ही होगी? विजानीषे पार्थेषु विजयम कथम, मैं, आप, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बाहलिक तथा अन्य राजाओं के पराक्रम का भरोसा करके युद्ध का आरंभ नहीं कर रहा हूं। ना हम भवति न द्रोणे न कृपे न च बाहलिके अन्येषु च नरेंद्रेषु पराक्रम्य समारभे। अहम वैकर्तना कर्णो भ्राता दुशासनश्च मे पांडवान् समरे पंच हनिष्याम शिते शरेः। मैं विकर्तन पुत्र वैकर्तनः कर्ण तथा मेरा भाई दुशासन कर्णो भ्राता दुशासनश्च में, हम तीन ही मिलकर युद्ध भूमि में पांचों पांडवों को तीक्ष्ण बाणों से मार डालेंगे। पांडवान समरे पंच हनिष्यामः शितेः शितेः शरेः हनिष्यामः, मार डालेंगे। राजन, तदनंतर पर्याप्त दक्षिणा वाले विविध महायज्ञों का अनुष्ठान करके गायें, घोड़े और धन दान देकर ब्राह्मणों को मैं तृप्त कर दूंगा। ततो राजन महायज्ञैर विविधैर भूरि दक्षिणैः ब्राह्मणास्त तर्पय ब्राह्मणाः तर्पयिष्यामि, तर्पण कर दूंगा। गोभिरश्वैर वर्धनेन च।
ततो राजन महायज्ञे विविध भूति भूरि दक्षिणे ब्राह्मणा तर्पयिष्यामि गोभिरश्वैर वर्धनेन। यदा परिकरिष्यन्ति एणे यानीव तंतुना अतरित्रानीव जले बाहुभिर्मा मण बाहुर्भीमाकारणे पश्यन्तस्ते परांस्तत्र रथनाग समाकुलान् तदा दर्पं विमोक्षन्ति पांडवा स च केशवः। जैसे व्याध हरिण के बच्चों को जात में या फंदे में फंसाकर खींचते हैं और जैसे जल का प्रवाह कर्णधार रहित नौकार रोहियों को भंवर में डुबो देता है, उसी प्रकार जब मेरे सैनिक अपने बाहुबल से पांडवों को पीड़ित करेंगे, उस समय रथ और हाथी सवारों से भरी हुई मेरी विशाल वाहिनी की ओर देखते हुए वे ब्राह्मण और वह श्री कृष्ण सब अपना अहंकार त्याग देंगे। पश्यन्तस्ते परांस्तत्र रथनाग समाकुलान् तदा दर्पं विमोक्षन्ति पांडवा स च केशवः। तो ऐसा सुनकर जो विदुर हैं वो कहते हैं कि सिद्धांत के जानने वाले वृद्ध पुरुष कहते हैं कि इस संसार में दम ही कल्याण का परम साधन है, ब्राह्मण के लिए तो विशेष रूप से, और वही सनातन धर्म है। तो धर्म क्या है? तो दम है उद्दंड न होना, तपस्या करने में जो कलेश हो उसे सह लेना, विकार के कारण उपस्थित रहने पर भी मन को निर्विकार रखना, मन को रोक के रखना, मन को मनमानी ना करने देना, द्वंद्व सहिष्णु होना। यह निःश्रेयसं प्राहुर्वृद्धा निश्चेतदर्शिनः ब्राह्मणस्य विशेषेण दमो धर्मः सनातनः तस्य दानं क्षमा सिद्धिर्यथा वदुपपद्यते दमोदानं तपोज्ञानम अधीतम चानुवर्तते। जो दम रूपी गुण से युक्त है उसी को दान, क्षमा और सिद्धि का यथार्थ लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि दम ही दान, तपस्या, ज्ञान और स्वाध्याय का संपादन करता है। दमः तेजो वर्धयति पवित्रम दम उत्तमम विपाम्पावृद्ध तेजास्तु पुरुषो विन्दते महत्। दम तेज की वृद्धि करता है। दम पवित्र एवं उत्तम साधन है। दम से निष्पाप एवं बढ़े हुए तेज से संपन्न पुरुष परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दमः तेजो वर्धयति पवित्रम दम उत्तमम विपाम्पा वृद्ध तेजास्तु पुरुषो विन्दते महत्। कृव्याद्भय एव भूतानाम् अदान्तेभ्य सदा भयम् येषां च प्रतिषेधार्थम क्षत्रम सृष्टम स्वयं भुवा। जैसे मांस भोजी हिंसक पशुओं से सब जीव डरते रहते हैं, उसी प्रकार अदांत यानी असंयमी पुरुषों से सभी प्राणियों को सदा भय बना रहता है, जिनको हिंसा आदि दुष्कर्मों से रोकने के लिए ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय जाति की सृष्टि की। आश्रमेषु चतुर्श्वा हुर्दममे मोवोत्तमं व्रतम तस्य लिंगम प्रवक्ष्यामि येषां समुदयो दमः। चारों आश्रमों में दम को ही उत्तम व्रत बताया गया है। यह दम जिन पुरुषों के अभ्यास में आकर उनके अभ्युदय का कारण बन जाता है, उनमें प्रकट होने वाले चिन्हों में मैं वर्णन करता हूं। तब उसके बारे में बताएंगे। कहते हैं, राजेंद्र, जिस पुरुष में क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समदर्शिता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, धीरता, मृदुता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा ये गुण विद्यमान है, वह पुरुष दांत यानी इंद्रिय विजयी माना गया है। क्षमा, धृति, रहिंसा च समता सत्यमार्जवम इंद्रिया बीजयो धैर्यम मार्दवम ह्रीर चापलम अकार्पण्य संरंभ
संतोषः श्रद्धधानता, एतानि यस्य राजेंद्र, सदान्तः पुरुषः स्मृतः। तो वही पुरुष दांत है, इंद्रिय विजयी है, जो क्षमा धृतिर हिंसा च समता सत्यम आर्जवम, इंद्रियाभिजयो धैर्यम मार्दवम ह्रीर चापलम, अकार्पण्य संरंभ, संतोष श्रद्धानता। ठीक है, जिनमें ये गुण है वह दांत माना गया है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, अभिमान, क्रोध, निद्रा, आत्म प्रशंसा, मान, ईर्ष्या तथा शोक, इन दुर्गुणों को अपने पास नहीं फटकने देता। तो जिसके पास दमन है वो इन दुर्गुणों को अपने पास नहीं आने देता। कौन से दुर्गुण हैं? कामो लोभांश दर्पश्च, मनुर्निद्रा विकत्थनम, मान ईर्ष्या च शोकश्च, नैतद दांतो निषेवते, अजिह्म शठम शुद्धम मेतद दांतस्य लक्षणम। दमनशील पुरुष काम, लोभ, अभिमान, क्रोध, निद्रा, आत्म प्रशंसा, मान, ईर्ष्या तथा शोक, इन दुर्गुणों को, इन बुराइयों को अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठता का अभाव की कमी तथा आत्मशुद्धि, यह दम युक्त पुरुष का लक्षण है। जो निर्लोभ, कम से कम चाहने वाला, भोगों के चिंतन से दूर रहने वाला तथा समुद्र के समान गंभीर है, उस पुरुष को इंद्रिय संयमी या दांत कहा गया है। अलोलुपस्थालपेप्सुः काम नाम विचिंतिता, समुद्र कल्पः पुरुषः स दांतः परिकीर्तितः। ऐसा जो है कहा गया है कि सुवृतः शील संपन्नः, प्रसन्नात्मात्मविद बुधः, प्राप्येह लोके सम्मानम, सुगतिम प्रेत्य गच्छति। सुवृतः शील संपन्नः, प्रसन्नात्मात्मविद बुधः, प्राप्येह लोके सम्मानम, सुगतिम प्रेत्य गच्छति। तो जो सदाचारी है, सुवृत है, शीलवान है, शील संपन्न, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्नचित है, आत्मविद, आत्मज्ञानी, बुधः, विद्वान है, वह इस जगत में सम्मान पाकर प्रापेह लोके सम्मानम, उत्तम गति का भागी होता है। सुगतिम प्रेत्य गच्छति। जो सदाचारी, शीलवान, प्रसन्नचित्त तथा आत्मज्ञानी विद्वान है, वह इस जगत में सम्मान पाकर मृत्यु के पश्चात उत्तम गति का भागी होता है। अभयम यस्य भूतेभ्यः सर्वेषां भयं यतः, सवे परिणत प्रज्ञः प्रख्यातो मनुजोत्तमः, सर्वभूतहितो मेत्रः तस्मानो द्विजते जनः, समुद्र इव गंभीरः प्रज्ञातृप्तः प्रशाम्यति, कर्मणा चरितं पूर्वं सद्भिराचरितं च यत्, तदेवास्थाय मोदन्ते दान्ताः संपरायणः। जिसे समस्त प्राणियों से निर्भयता प्राप्त हो गई हो, अभयम यस्य भूतेभ्यः, तथा जिससे सभी प्राणियों का भय दूर हो गया हो, सर्वेषां भयम यतः, सवै परिणत प्रज्ञः, वही परिपक्व बुद्धि वाला पुरुष, प्रख्यातो मनुजोत्तमः, पुरुष जो है मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा गया है, उस नाम से प्रख्यात है। प्रख्यातो मनुजोत्तमः, सर्वभूत हितो मैत्रः, जो संपूर्ण भूतों का हित चाहने वाला है और सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला है। सर्वभूत हितो मैत्र तस्मान नो द्विजते जनः, उससे किसी भी पुरुष को उद्वेग नहीं प्राप्त होता। समुद्र ईव गंभीर प्रजा तृप्त प्रशांपति, जो समुद्र के समान गंभीर एवं उत्कृष्ट ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त है, वही परम शांति का भागी होता है।
जो कर्तव्य कर्मों द्वारा आचरित है तथा पहले के साधु पुरुषों के द्वारा जिसका आचरण किया गया है, कर्मणा चरितम पूर्वम सद्भिराचरितम च यत् तदेवास्थाय मोदन्ते, उसे अपनाकर शम दम से संपन्न पुरुष सदा आनंदमय आनंदमग्न रहते हैं। तदेवास्थाय मोदन्ते दान्ता शम परायणा नैष्कर्म्यम वा समास्थाय ज्ञान तृप्तो जितेन्द्रियः, नैष्कर्म्यम वा समास्थाय ज्ञान तृप्तो जितेन्द्रियः कालाकांक्षी चरम लोके ब्रह्म भूयाय कल्पते। अथवा जो ज्ञान से तृप्त जितेंद्रिय पुरुष नैष्कर्म्य का आश्रय लेकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ अनासक्त भाव से लोक में विचरता रहता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। नैष्कर्म्यम वा समास्थाय, नैष्कर्म्या नैष्कर्म्यम वा समास्थाय ज्ञान तृप्तो जितेन्द्रियः कालाकांक्षी चरम लोके ब्रह्म भूयाय कल्पते। अथवा जो ज्ञान से तृप्त जितेंद्रिय पुरुष नैष्कर्म्य का आश्रय लेकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ अनासक्त भाव से, जिसे किसी चीज में आसक्ति नहीं है, उस प्रकार के भाव से लोक में दुनिया में विचरता है, घूमता है, रहता है, समय व्यतीत करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। शकुनी नामी वाकाशे पदम नैवोपलभ्यते एवं प्रज्ञान तृप्तस्य मुनेर्वर्तमे न दृश्यते। जो आकाश में पक्षियों के चरण चिन्ह नहीं दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञानानंद से तृप्त, ज्ञान के आनंद से तृप्त मुनि का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, अर्थात समझ में नहीं आता है। शकुनी नामिवाकाशे पदम नैवोपलभ्यते एवं प्रज्ञान तृप्तस्य मुनेर्वर्तम न दृश्यते। शकुनी नाम विकाशे पदम नैवोपलभ्यते एवं प्रज्ञान तृप्तस्य मुनेर्वर्तम न दृश्यते। उत्सृज्येव गृहान् यस्तु मोक्षमेवाभिमन्यते लोकाः तेजामयस्तस्य कल्पन्ते शाश्वता दिवि। उत्सृज्येव गृहान् यस्तु मोक्षमेवाभिमन्यते लोका तेजो मयास्तस्य कल्पन्ते शाश्वता दिवि। जो गृहस्थ आश्रम को त्याग कर मोक्ष को ही आदर देता है, उसके लिए द्युलोक में तेजोमय सनातन स्थान की प्राप्ति होती है। उत्सृज्येव गृहान् यस्तु मोक्षमेवाभिमन्यते लोका तेजोमयास्तस्य कल्पन्ते शाश्वता दिवि। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि यान संधि पर्वणि विदुरवाक्ये 63तमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में विदुर वाक्य संबंधी 63वां अध्याय पूरा हुआ।